नमस्कार दोस्तों, आपका कुसुम ज्ञान गंगा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखिएगा। इस साल 2023 में कार्तिक माह की शुरुआत 29 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा। कार्तिक माह का महीना 12 महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में कार्तिक माह का स्नान, व्रत व तप दृष्टि, मोक्ष और कल्याण प्रदान करने वाला बताया गया है। इस कार्तिक मास कथा के साथ पूजा विधि, व्रत में क्या करना चाहिए और कौन से कपड़े ज्यादा पहनना चाहिए, विष्णु भगवान को कौन से कपड़े ज्यादा प्रिय हैं तथा कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इस मास में सभी प्रिय भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करके, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र बहुत ही पसंद है। फिर उसके बाद मंदिर में पूजा पाठ आदि करना चाहिए। कार्तिक माह की कथा सुनने का बेहद ही महत्व होता है। इन दिनों में भगवान विष्णु और कृष्ण का पूजन का विधान है। इस दौरान भगवान सूर्य को अर्घ देना शुभ माना जाता है। इस महीने के दौरान गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। बहुत से लोग पूरे महीने शाम को एक समय का भोजन चुनते हैं, क्योंकि यह एक ध्यान की तरह है जो भगवान को समर्पित करते हैं। इस दौरान गरीबों और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना फायदेमंद होता है। कार्तिक माह में देवी तुलसी की पूजा करना पुण्य फलदायी माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु को प्रतिदिन तुलसी का पात्र अर्पित करना चाहिए। इस महीने तुलसी के पौधे के पास दिया जलाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। कार्तिक माह का यह महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भजन भी बहुत ज्यादा फल देता है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को स्नान करना चाहिए। अब कार्तिक मास व्रत कथा सुनाती हूँ, इसलिए कथा को प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलेगा। ये आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लगती है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरी खिचड़ी को रख कर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई संतान नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गई थी गंगा में। पीछे से कृष्ण भगवान उनका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा तो देखा कि बुढ़िया माई नहीं है। तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछुआड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान करने के बाद बुढ़िया जब घर आई तो देखी उसका खिचड़ी का कटोरा नहीं है। वह भूखी प्यासी रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहां पर एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार की बात है कि उस गांव के राजा उसी रास्ते से जा रहे थे तो उनकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उसे तोड़कर घर ले गए। घर आने पर उन्होंने वह फूल अपने रानी जी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब वो दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया माई मिली, जो अभी भी यह कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि मैं तेरी खिचड़ी, हम तेरा बेला। हर बार जब वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती। वह दोनों ही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते हैं। तब बुढ़िया यह कैसे बात करती हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हम में से तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता है ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं, तो मैं कार्तिक का व्रत करती हूँ। कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा वेला, तब इन दोनों लड़कों ने
कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, तो उनके 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़ कर ले गए और रानी के सुंघा दिया, तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा